हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव शरीर। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ से 1-2 नंबर आप पक्का समझिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सारे को मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 2-3 बातें बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो लीवर होगा। वहीं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा आंसर होगा। ठीक है। वहीं पूछे कि मानव शरीर कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो लीवर आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े या फिर टोटल 46। लाल रक्त कण यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है दंतवल्क, जिसे एनेमल बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है या स्टोर होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए ये मानव शरीर के लीवर में संचित होता है, यकृत में। ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन हैं, तो आप खुद से टेस्ट भी लगा सकते हैं। पहले आप आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। इससे आपको पता चल पाएगा कि 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है, यानी जो खून होता है उसकी साफ सफाई करता है? तो दोस्तों, ये है वृक्क, जिसे इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। ठीक है। किडनी में ही खून साफ होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में दोस्तों कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, तो स्वाद कैसा होगा? क्षारीय स्वाद होगा। ठीक है। 7 से कम होता है तो अम्लीय स्वाद होता है। तो स्वाद अगर पूछे कि मानव रक्त का स्वाद कैसा होता है तो क्षारीय। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। और ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है तो कान में। दोस्तों, कान की हड्डी है स्टेपीज, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर है, फीमर। ठीक है, जो कि जांघ में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है मासेटर, इसका नाम है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा टिश्यू हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो ये है दोस्तों टेंडन। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, रक्त में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90%, ये जल ही होता है।
नेक्स्ट, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी में जल का प्रतिशत होता है लगभग 60%। ठीक है, मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 60% जल होता है। एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, एक स्वस्थ सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यानी जो सबका ब्लड ले सकता है। कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी का भी ब्लड ले सकता है? तो जिसका रक्त समूह AB+ है वो किसी का भी खून ले सकता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मैंने अभी आप सभी को बताया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर। वहीं आपसे पूछता कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो ये होता है लीवर, यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर्स होते हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों, मानव मूत्र का pH मान होता है 6। ठीक है, ब्लड का pH मान होता है 7.4 और मानव यूरिन का pH मान होता है 6। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, इसका नाम है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, टाइलिन क्या है? ये एक एंजाइम है और ये कहाँ पाया जाता है? मानव के लार में। ऑप्शन सी। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर मूत्र बनता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण किस पर निर्भर है? जैसे कि बेबी अगर पैदा हो रहा है, लड़का होगा कि लड़की, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए। पूरे मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, पूरे मानव शरीर में रक्त का एक बार परिभ्रमण यानी घूम लेने में कितना समय लगता है? टोटल 23 सेकेंड। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों, मानव का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी। भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों, जब भी हम भोजन को खाते हैं तो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। श्वेत रक्त कण यानी WBC वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? अभी मैंने आप सभी को बताया था कि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो WBC का जीवन काल कितना होता है ये भी ध्यान रखिएगा, मात्र 2 से 4 दिन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। स्वस्थ मानव की श्वसन दर कितनी होती है? यानी एक स्वस्थ मानव की जो सांस लेने की क्षमता है कितनी होती है? तो दोस्तों, ये है 16 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक सामान्य मानव मस्तिष्क का ब्रेन का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है?
तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो ये है दोस्तों जबड़े की हड्डी, ऑप्शन डी। वहीं पूछे कि मानव शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा है, तो एनेमल है, ठीक है, दंत वलक। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, यानी टिश्यू का निर्माण किससे होता है मानव शरीर में। तो इसका निर्माण प्रोटीन से होता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का दुर्गंध होना कारण है। तो किस कारण से मानव मूत्र में दुर्गंध होता है दोस्तों, यूरिया की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, वहीं मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, तो ऑप्शन बी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे कहा जाता है सेरिब्रम, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है मानव शरीर में। दोस्तों मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, हिंदी में इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, यानी यकृत में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। अगर किडनी किसी का खराब हो जाए तो खून का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है, जिसे हिंदी में रक्त अपोहन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो एक एडल्ट व्यक्ति में 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों लंग्स में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है रुधिर द्वारा, ब्लड द्वारा। पहाड़ पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों। तो देखिए दोस्तों, जो लोग पहाड़ों पे वास करते हैं, निवास करते हैं, उनका जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है उनके शरीर में अधिक होती है, क्यों, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्नायु किसे जोड़ता है, यानी लिगामेंट किसे जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। नेक्स्ट, अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अंध बिंदु पाया जाता है, या फिर इसे ही पित्त बिंदु भी कहा जाता है, ये पाया जाता है रेटिना में। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल भी कहा जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है, ये है अमोनिया। नेक्स्ट, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो देखिए 32 दांत होते हैं, इसमें से 20 दांत जो हैं पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो है ये प्लीहा में स्थित होता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। एल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो एल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों मस्तिष्क को, ब्रेन को। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर,
वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों, हृदय की जो धड़कन है उसे पोटेशियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों, मानव शरीर से रिलेटेड ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और इसी तरीके से दोस्तों रोज़ाना सुबह 4 बजे करंट अफेयर, शाम को 4 बजे जीके जीएस और रात में 8 बजे स्टैटिक जीके का क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।